आज कैबिनेट मीटिंग थी। मुफर्रर साहब आज चेयर कर रहे थे, ऑनरेबल सीएम साहब। रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं और सर्दियों को लेके क्योंकि आगे बर्फबारी का इम्कान है, अल्लाह करे बर्फबारी हो जाए। तो एक तो ये इश्यूज रहे हैं और बाकी असम्बली एक कम्प्लेक्स जहाँ हमारा बन रहा है, ये 2014 में जिसका काम शुरू हुआ था, काफ़ी डिले है और उस पर चर्चा रही है और प्रिंसिपली कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया है, गो अहेड कर दिया है। बाकी रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। ओनर एड्रेस ऑनरेबल एलजी साहब ने जो सेशन में दिया था कश्मीर में, उस पर भी चर्चा हुई है और उसको कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में अभी आपके सामने आ जाएगी। एलजी ने जो आपने कहा कि एलजी ने जो वहाँ पे दिया था उसमें वो एलजी साहब ने जो गवर्नमेंट उस पर असेंबली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था उस पर उसका अप्रूवल दे दिया गया है और जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी थी सब शामिल हैं उसमें। एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई उस पर कोई बात हुई क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ का भी कुछ हाँ एक इशू है, बेरोज़गारी का बड़ा इशू है और इसमें तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दे दी है कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 डेज़ टारगेट में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। हमारा 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आने वाले 2 महीने में इंशाअल्लाह ताला हम उस पर कुछ चीज़ें जो हमारे इलेक्शन मंशूर में था उसको सामने लाएंगे। सर, एजुकेशन विभाग में 575 पोस्ट निकाली गई हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में कोई भी, क्या उस पर कोई बात हुई है सर? कल पे सब्जेक्ट वाइज तो बात नहीं हुई है, लेकिन जो पोस्टें रेफ़र करनी है, पीएससी को रेफ़र करनी है या एसएसबी को रेफ़र करनी है, उस पर डिस्कशन हुई है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम फ्रेम में वो पोस्ट जो है एडवर्टीजमेंट हो जाए और क्योंकि हम बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत सी पोस्टें जो वैकेंट पड़ी हैं, तो इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। गैस सिलेंडर से जो गैस सिलेंडर जो इलेक्शन मंशूर में है उसको अप्रूव किया आपने इन लेटर इन स्पिरिट, वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी और उन पे ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि जिस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें वो आती हैं जो इलेक्शन मंशूर के मुताबिक, अब तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गया। सर, कश्मीरी विस्थापित लोगों अब तो इलेक्शन मंशूर जो हमारा था वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बट इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ फंड्स। हाउ विल यू मैनेज दैट फंड्स? करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करेंगे। सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं सब चीज़ें आएंगी। रोहुला साहब ने कहा कि वो सीएम ऑफिस के बाहर धरना देंगे, आपके एमपी हैं, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए, तो उस पर कोई मंथन हुआ आज क्या? देखिए उसमें सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उस पर एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी और कैबिनेट सब कमेटी विद ऑल स्टेक होल्डर्स बातचीत भी करेगी और जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, आवाम के इंटरेस्ट में होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना। दैट मीन स्पेशल स्टेटस जो है उसको भी आपने जो, क्योंकि पहला था मेंशन आपका स्पेशल स्टेटस, उसमें बवाल मचा हुआ है बीजेपी की तरफ से, उस पर कोई चर्चा हुई, कुछ बात हुई आज की? नहीं, जो स्पेशल स्टेटस आपने रेजोल्यूशन पास किया है, पास है हमारा, उस पर चर्चा होने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि असेंबली एक बार जो पास कर देती है उस पर चर्चा होना है। बजट सेशन पे कुछ हुआ, कब से शुरू होगा, क्या होगा? बजट सेशन पे अभी तो बजट सेशन के लिए हमारे पास टाइम है। अच्छा सर, जिस तरह से कश्मीरी विस्थापित लोग लंबे समय कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी होगी और अब उम्मीदें भी जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये महसूस किया है कि कश्मीरियत जो है वो कश्मीरी पंडित वहाँ न होने से अधूरी है
तो इस कश्मीरियत को परवान चढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बात की है, हम वादाबंद हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं अपने अपने सर घरों में रहें। 47 65 और 71 के रिफ्यूजियों के लिए भी कोई जो उनका पैसा बकाया उसके लिए भी कोई चर्चा हुई है? वो नहीं। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी तमाम सोसाइटी, तमाम सेक्शंस, तमाम बरादरियाँ, तमाम इलाका, रीजन्स, सब रीजन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा प्रायोरिटीज में रहे हैं। तो इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही अपना कंसर्न हम दिखा चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के ये सदारत, ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है। एज इट इज़ आज तो रिफ्यूजीज़ पे कोई बात हुई नहीं है, बल्कि ये मैं ये कहूँगा कि तमाम लोगों को साथ चलने का हमारा जो वादा है, जो मिशन है वो इंशाल्लाह जारी है। सर माना यह कि मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए एज रिलैक्सेशन पे भी डेली वेजर्स पे हुआ कुछ? एज रिलैक्सेशन पे भी बात हुई। क्या बात डेली वेजेस का हमारा जो काफ़ी यहाँ एक प्रॉब्लम्स है। कश्मीर में बहुत से डेली वेजेस हैं, सीपी वर्कर्स हैं, सब चीज़ों